देखिए ये बोला गया है कि इस वर्ड की हेल्प से, इस वर्ड की हेल्प से सभी लेटर्स जो दिए हैं उनको अरेंज करना है, तो उनके अरेंज करने का मेथड बताओ, फॉर्मूला बताओ। एन एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना हो लाइन में, एन फैक्टोरियल होता था, इसका फॉर्मूला सुना है सभी ने। तो अब एन एस बोलो कितना आएगा, एन एस 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, 6 लेटर को अरेंज करना है। 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लो, 6 5 ऐसे करके 720। तो 720 ऐसे वर्ड आएंगे जो गार्डन में इधर उधर आप उसको अरेंज करके लाओगे। उन 720 वर्ड में से आपको वो वाले वर्ड सिलेक्ट करने जिसमें जिसमें वॉविल्स का कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना हो। यानी ई का मतलब है, ध्यान से सुन रहे हैं यार, ई का मतलब है कि जो भी आप अरेंज कर रहे हो, जैसे 720 आप अरेंज कर रहे हो, तो 720 अगर आप अरेंज कर रहे हो, बोलने का मतलब ये मैं यहाँ तीन चार वर्ड लिखता हूँ। जैसे मान लो एक तो यही हो गया, एक तो यही वाला हो गया, उनमें से उन 720 में से एक यही होगा। अगला मैं लिख देता हूँ, अगला मैं लिख देता हूँ, ये मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये मान लो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। तो ये समझो मैंने इस तरीके से कर दिया, डी कर दिया, ठीक है, और ए कर दिया और एन कर दिया, ऐसा मान लो मैंने कर दिया। क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या वर्ड? ये इस केस में एक्सेप्टेबल नहीं है। वो आप देखो जरा कैसे, कैसे। अच्छा आप देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट हैव वॉवेल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नॉट हैव वॉवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ वॉवेल बताओ कौन कौन से, ई ए ई है और ई ए है। तो ई ए आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है ना, अल्फाबेटिक, देखिए वॉवेल्स आपने बोला है ई ए, वॉवेल्स आपने बोला ए और ई, तो ए और ई इस आपको 720 में से वो वर्ड सिलेक्ट करने हैं जब ए और ई का ऑर्डर ए पहले और ई बाद में हो, और वो सारे वर्ड रिजेक्ट करने हैं जिस टाइम पे ई इधर होगा और ए इधर होगा। अगर तुमसे पूछा जाए ए और ई में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा और ई आएगा, तो आपको वो सारे वर्ड लेने हैं जब ए पहले होगा और ई बाद में होगा, हो कहीं भी। एक मिनट, एक मिनट, नॉट हैव वॉवेल्स इन, अच्छा ठीक है, तो शायद मैं उल्टा बोल रहा था यहाँ पे। मतलब आपको वो लेने हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं हो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होने का मतलब मैंने उल्टा बोल दिया है, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा चाहिए है, तो ये नहीं चाहिए और ये चाहिए है। अब वर्ड जी से भी स्टार्ट हो सकता है और सारे वर्ड आ सकते हैं, आर से भी हो सकता है, एन से भी हो सकता है। 720 जो वर्ड है वो सारे हैं आपके, एन वाले भी हैं, जी वाले, ये सब हैं। तो अब बताओ कैसे करोगे, केस बना सकते हो, वो भी कर सकते हो, और नहीं, लेकिन ऐसे तो फिर बहुत सारे केस बन जाएंगे ना। हाँ यार ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इनका कहना ये है, देखिए आप क्या करने वाले हो, ध्यान से सुनना। 6 जगह आपको फिल करनी है, 6 जगह फिल करनी है। इन 6 में से 2 जगह ऐसी हैं, 2 जगह कोई भी जहां पर फिक्स है कि पहले ई आएगा और बाद में ए आएगा, तो 6 में से 2 जगह सिलेक्ट करो। जब आप 6 में से 2 जगह सिलेक्ट करोगे तो वो सारे केस आ जाएंगे। ये पता है जब अपन, ध्यान, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, जब आप ये जो फॉर्मूला लिखते हो ना, 6C2, 6C2 कैलकुलेट करो कितना आता, 6 × 5/2 कितना आ रहा है ये, 35। यानी ये 35 पता है क्या है, वो सब केस जो तुम सोच सकते हो, ये 35 में ये दोनों भी आएंगे, सॉरी, ये 15 आपका जो केस आ रहा है ना, ये 15 पता है क्या है, ये दोनों भी आएंगे, ये दोनों भी आएंगे, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, सब जो भी तुम्हारे दिमाग में आता होगा। तो इस अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ तो वो सब आ गया, ठीक है। अब आपने 6 में से 2 जगह सिलेक्ट करनी, उन 2 जगह के लिए एक ही केस है कि पहली बार ई आएगा और बाद में ए आएगा, पहली बार ई बाद में, तो उनको अरेंज करने का केवल एक ही केस है, पहले ई आएगा बाद में ए आएगा। मैं आपको रिकॉल करा दूं, उस टाइम पे जब ऐसा बताया गया होगा ना, तो आपको ये सब बताया गया होगा ऐसे, इस तरह से। ये पता है क्या बताया जाता है कि एक बार ई आएगा, एक बार ए आएगा, फिर उल्टा भी आएगा, ये वो केस है। बट इनमें से केवल एक केस लेना है, ई और ए वाला।
तो 2 फैक्टोरियल की जगह पे कितना बनेगा, ओनली 1 बन जाएगा, 2 फैक्टोरियल की जगह 1 बन जाएगा, ठीक है। फिर और आगे देखो, और बताओ क्या होगा अब इसके बाद। अब जगह कितनी बची, 6 में से 2 जगह सिलेक्ट भी हो गई और भर भी गई, 4 जगह बची। उन 4 जगह पे बाकी 4 आ सकते हैं, और कैसे भी आ सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं। वो बताओ कितने तरीके से होंगे। 4 फैक्टोरियल से होगा। बस आप बाकी यार फाइंड कर लेना, मेरे ख्याल से आप अब कर सकते हो, पी का फॉर्मूला लगा लेना। पी आ जाएगा आपका एन ई अपॉन एन एस, तो ये मिल जाएगा। क्लियर, तो ये कर लो और ध्यान रखना। डी देख लेना यार, डी आ रहा है, एक बार वेरीफाई कर लेना। और आप इसे करो और फिर चलते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड कंडीशनल।